पागल है क्या? क्या कर? चुपचाप बैठी रहो, ज्यादा हिलोगी तो मूंछ बन जाएगी तुम्हारी। परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट केके, वेरी नाइस। देखो आधा काम मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, बाकी का आधा काम खुद कर लो। मंगल, नील की उम्र देखो, इतने बड़े लड़के को उसके दोस्तों के सामने मारना सही है क्या? अरे किसी भी लड़के का ईगो हर्ट होगा। तुमने बिल्कुल सही नहीं किया मंगल। अक्षत के पापा, उसने ईशाना के साथ। मंगल, नील ने ईशाना के साथ मजाक किया है और बच्चे मजाक करते हैं, लेकिन तुम तो उसकी माँ हो ना, समझदार हो ना। तो बच्चों को कैसे संभाला जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है, इतना तो जानती होगी ना तुम। आज नील का जन्मदिन था और तुमने सबके सामने उसको थप्पड़ मार दिया, उसके दोस्तों को घर से भगा दिया। क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा? अम्मा आप सुनेंगी ना उसकी हरकत तो... मंगल, नील तुम्हारा बड़ा बेटा है, 16 साल का लड़का है वो, और इस उम्र में लड़के मजाक करते हैं। एक बेटी को पालना और एक बेटे को पालने में फर्क होता है। ऊपर से वो इतने सालों से घर से दूर रहा है, पता नहीं उसकी परवरिश कैसे हुई होगी, अलग तरीके से वो पला बड़ा है। नील बिल्कुल सही कह रहा है, उसके साथ कुछ तुम ज्यादा ही सख्ती बरतती हो। अपने सगे बेटे से हमदर्दी नहीं है क्या तुम्हें? तुम सिर्फ अक्षत को ही अपना बेटा मानती हो। नील तुम्हारा बड़ा बेटा है, उसे मार कर नहीं, प्यार से समझाकर सुधारना चाहिए। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है मंगल, और वैसे भी जो कुछ हुआ बच्चों के बीच में हुआ, वो आपस में सॉल्व कर लेते। तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? और ऐसा तो नहीं है ना कि ईशाना कभी कोई गलती नहीं करती, तब तो बहुत समझदारी दिखाती हो तुम। अब क्या हुआ? बच्चों में फर्क करना बंद करो, अपनी गलती देखो। और इतना ही था तो मेरे आने तक वेट कर लेती, मैं आकर संभाल लेता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर वक्त बस हंगामा खड़ा करना है। मंगल, नील के लिए अपना ये रवैया जल्द से जल्द बदल लो, वरना हम उसे दोबारा खो देंगे। भूख नहीं है मुझे। नील, ये आइसक्रीम तुम्हारे भूख को शांत करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए। तुम्हें पता है जब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था ना, तब मैं ये ट्रिक हमेशा अप्लाई करती थी और गुस्सा चुटकियों में शांत हो जाता था। नील, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा। आई नो आसान नहीं है हर घंटे मंगल के लेक्चर सुनना। कितनी कंट्रोलिंग है वो, उसके इतने सारे रूल्स हैं, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। आई नो तुम्हें क्या फील हो रहा है, आई नो इट्स नॉट इजी। अब कर भी क्या सकते हैं, इधर सबकी बॉस वही तो है, सब उन्हीं के हिसाब से चलता है। नहीं नील, ऐसा नहीं है, यही तो मैं बताने आई हूँ तुम्हें यहाँ। मतलब? देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि इस घर में सब कुछ वैसे ही हो जैसे तुम चाहते हो, तो बस एक बार मंगल को सॉरी बोल दिया। क्या? सवाल ही नहीं उठता। बेटा, सॉरी बोलने से ना सब कुछ ठीक हो जाता है। आई नो कि सॉरी बोलना आसान नहीं है, बट ट्रस्ट मी, तुम एक बार सॉरी बोलोगे ना, फिर देखना सब कैसे बदल जाते हैं। तुम्हारे दादू दादी तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे।
तुम्हारे पापा तुम्हारा साथ देंगे। ये स्ट्रैटेजी ना हमेशा काम में आती है। बस एक बार जाके मंगल को सॉरी बोल दो, फिर देखना सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में कैसे आता है। बच्चों ने अब तक खाना नहीं खाया है। क्या है नील? हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। माँ 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 अच्छा हुआ आपने मुझे डांटा, वरना मुझे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। आगे से मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। देखा अम्मा, कितना प्यारा बच्चा है ना नील। अपना ये नाटक बंद करो नी। साफ साफ दिख रहा है कि दिखावा कर रहे हो तुम। बेटा नहीं नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। और चुप रहे यार करण, छुपे रुस्तम साले, शादी कर ली, ना बुलाया ना बताया। बॉबी मेरी बात तो सुन तू। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मेरी सुन। हमें भाभी से मिलना है तो तू आज रात चांदनी की पार्टी में आ रहा, बस बात खत्म। यार बॉबी मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं आ रहा, बहुत हेक्टिक चल रहा है यार, यहाँ पे बहुत काम है, मुझे रेस्ट करना है आज। काउंट मी आउट। अबे तेरी थकान सब पता है मुझे, थकान के नाम पे बस भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अबे सब जानता हूँ तुझे। देख ऐसा भाई, तुझे आना तो पड़ेगा, और वैसे भी बरखा अपने फियोंसे कार्तिक के साथ आ रही है, अब तू ज्यादा भाव मत खा, तू भी आ जा। चल ठीक है, आ रहा हूँ मैं पार्टी में, मिलते हैं, वो भी मेरी नई नवेली वाइफी के साथ। ओके चल। ओ हेलो, पार्टी के लिए जाना, रेडी हो जाओ। कमा पार्टी? मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। सुनो, तुम ना अपना ये सैड सॉन्ग गाना बंद करो चिल्लर, अपनी बोरिंग पर्सनालिटी को सुधारो। मेरे साथ में ये नॉनसेंस नहीं चलेगा, समझी? हम दोनों साथ क्यों है ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये नाटक की बात ना घर तक ठीक है, बाहर आपकी वाइफी बन के घूमने का शौक नहीं है मुझे। हमेशा बहस करना जरूरी है तुम्हारे लिए, बिना बहस के नहीं कर सकती तुम कोई काम। ऐसे नहीं सुधरोगी तो। छोड़िए, भैया क्या कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है। आओ, आओ। अरे पागल है क्या, क्या कर? चुपचाप बैठी रहो, ज्यादा हिलोगी तो मूंछ बन जाएगी तुम्हारी। परफेक्ट, पीस ऑफ आर्ट केके, वेरी नाइस। देखो आधा काम मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, बाकी का आधा काम खुद कर लो। ऑफिस जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, जल्दी से रेडी हो जाना, पिकअप कर लो, टाइम वेस्ट मत करना मेरा। दादी। लक्ष्मी आ जाओ। जी। देखो लक्ष्मी, पुत्र मैं जानती हूँ तो सीधी सादी एक सिंपल सी लड़की है, पर हमारा करण है ना, वो थोड़ा अलग है, शोशेबाज है थोड़ा। ये पार्टी वार्टी उसके काम का हिस्सा है।
इसके दादाजी भी ऐसे ही थे, पूरे पार्टी लवर, और मुझे पार्टियों से बहुत चिढ़ थी। पर शादी के बाद कुछ आदतों को अपनी जिंदगी में डालना पड़ता है बेटा, तभी तो जिंदगी आगे बढ़ती है। पर हम ऐसे करते थे ना, कभी मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ पार्टी में चली जाती थी, और कभी वो मेरे लिए रुक जाते थे। वो क्या है ना, जिंदगी में हमें शादी के बाद कुछ आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। रिश्ते निभाने के लिए मन को मारना पड़ता है। तू बहुत समझदार है, समझ तो गई है ना। मेरी खातिर पार्टी जाएगी ना? तैयार हो जाओ पुत्र। कार्तिक बच्चे, जी दादी। कहीं जा रहे हो पुत्र? हाँ दादी, वो बरखा अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी में ले जा रही है बस। बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंजॉय करके आओ बेटा। रुको, कहाँ जा रहे हो? यूं भैया ने स्मूथी मंगवाई थी, वही देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्मूदी मुझे दे दो, और छत पे कुछ सामान है उसे ले आना। जी मैडम। तुमसे एलर्जी है कार्तिक, और तुम्हें पीनट बटर से। कार्तिक जी, इसमें मूंगफली है, इन्हें पीनट से एलर्जी है, नहीं मत खिलाइए। तो अब इस स्मूदी को पीकर तुम बीमार हो जाओगे, और तुम्हारा पार्टी में जाना कैंसल, और वहाँ पार्टी में जो मेरी इंसल्ट होने वाली थी वो भी कैंसल। अरे कार्तिक बेटा, तुम बरखा का इंतजार कर रहे हो? जी। बट यू नो ना बरखा, वो रेडी होने में बहुत टाइम लगाएगी। तब तक तुम ये स्मूदी पी लो, प्योम के लिए बनवाई थी, तुम्हारे लिए भी बनवा दी। नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लो पी लो। वैसे भी पार्टी में पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। जी, थैंक यू। तो वेलकम।